एपिसोड 17। विलियम आदत को गोद में उठाकर प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जा रहा था। वही आदत किसी सेलिब्रिटी की तरह सभी लोग जो कि उसे देख रहे थे उनका हाथ वेव करके बाय करते हुए हंसते हुए अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए जा रही थी। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। सभी लोग आदत को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि यह शैतान लड़की किसी भी सिचुएशन में हंसना बंद नहीं करती थी। इसकी यही पॉजिटिव एनर्जी सब किसी को इसका दीवाना बनाती थी। कुछ ही देर में प्रिंसिपल के केबिन में प्रिंसिपल जोसेफ आदत को घूर रहे थे। उनके बगल में ही इंग्लिश की टीचर जेनिफर खड़ी थी जिनकी उम्र 25 साल के आसपास थी। वह भी आदत को घूर रही थी। प्रोफेसर डिसूजा भी वहां पर गुस्से से आदत को घूर रही थी। आदत ने दांत दिखाकर उन तीनों की तरफ देखा और कहा, आई नो कि हम बहुत क्यूट है पर आप हमें ऐसे देखकर नजर मत लगाओ, हमारी क्यूटनेस खराब हो जाएगी। कहते हुए आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो प्रोफेसर डिसूजा इस वक्त किसी दानवी से कम नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर आदत ने कहा, आप हमें डरा क्यों रही हो? छोटी सी बच्ची को कोई डरता है भला? आदत की बात सुनकर प्रोफेसर डिसूजा ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों गिराया? और यह काम तुमने पहली बार नहीं किया। जब भी मेरे साथ कोई कांड होता है उसमें तुम्हारा हाथ होता ही होता है। आखिर तुम कब सुधरोगी? तुम टीचर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोफेसर डिसूजा की बात सुनकर आदत ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी। कहते हुए वह अपने होठों का पाउट बनाकर प्रोफेसर डिसूजा की तरफ देखने लगी पर प्रोफेसर डिसूजा उसकी यह क्यूटनेस देख करके पिघलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इस शैतान लड़की ने पिछले 5 सालों से सभी टीचर और स्टूडेंट के नाक में दम करके रखा था। तभी प्रिंसिपल जोसेफ ने कहा, आदत क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ये सब क्यों किया? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर आदत ने कहा, प्रिंसिपल सर हम आपको बताएंगे पर पहले आपको इधर आना होगा क्योंकि हम ये बात सबके सामने नहीं बता सकते कि टॉप सीक्रेट है। कहते हुए आदत बहुत सीरियस लग रही थी। आदत की बात सुनकर इंग्लिश की टीचर मिस जेनिफर और प्रोफेसर डिसूजा आदत को घूर घूर कर देखने लगी। प्रिंसिपल जोसेफ ने एक नज़र मिस जेनिफर और प्रोफेसर डिसूजा की तरफ देखा और फिर आदत को अपनी तरफ आने का इशारा किया। आदत जल्दी से आकर अपनी आंखों से प्रिंसिपल को नीचे झुकने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने अपना चेहरा नीचे झुकाया। प्रोफेसर जेनिफर की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आदत प्रिंसिपल को किस करने वाली हो। आदत ने जैसे ही देखा कि प्रिंसिपल नीचे झुक गए हैं उसने उनके कानों में धीमी आवाज में कहा, मैंने तो ये सब कुछ आपकी सेटिंग करने के लिए किया। देखा आज आपकी और प्रोफेसर जेनिफर की कैसी टक्कर कराई मैंने जानबूझकर वो किया था। आपकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। आप तो जानते हो ना कि मैं आपकी कितनी अच्छी स्टूडेंट हूँ। मैं ये सब सिर्फ आपके लिए किया, फिर भी आप मुझे डांट लगा रहे हो। था इस नॉट गुड। अगर आपने मुझे कोई पनिशमेंट दी तो फिर मैं प्रोफेसर जेनिफर को बता दूंगी कि आप छुप छुप के उनकी तस्वीरें लेते हो और आपके मोबाइल में तो उनकी फेयरवेल की पार्टी में उन्होंने जो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी वह भी तस्वीर है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, इसलिए आप मुझे पनिशमेंट में 7 दिन के लिए रिस्ट्रिकेट कर दो। इतना कहकर आदत जल्दी से प्रिंसिपल से दूर हो गई। वही आदत की बातें सुनकर पहले प्रिंसिपल जो कि खुश हो गए थे, आदत की आगे की बात सुनकर उनकी आंखें छोटी हो गई। यह शैतान लड़की उन्हें धमकी दे रही थी। आदत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर प्रिंसिपल को मासूमियत से देख रही थी जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा मासूम कोई हो ही ना। वही जेनिफर और प्रोफेसर डिसूजा प्रिंसिपल की तरफ ही देख रहे थे कि आखिर इस तूफान ने उन्हें क्या बताया है। प्रोफेसर डिसूजा ने कहा, प्रिंसिपल सर आप इस नालायक लड़की को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये हर बार इसी तरह से सभी टीचर्स को परेशान करती है। लास्ट टाइम इसने प्रोफेसर रिचर्ड की कुर्सी पर परमानेंट गम लगाकर उनकी पंख को फाड़ दिया था, फिर भी हमने इसे माफ़ कर दिया। वही पुराना इंसिडेंट जैसे ही आदत की आंखों के सामने घूमने लगा उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसे इस तरह से देखकर प्रोफेसर जोसेफ ने कहा, देखिए देखिए ये नालायक लड़की अपना पुराना कांड याद करके हंस रही है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। प्रोफेसर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने अपने गले को खराशते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आदत को उसकी गलती के लिए मैं पनिशमेंट देता हूं कि उसे 7 दिन के लिए कॉलेज से रिस्ट्रिकेट किया जाता है। प्रिंसिपल की पनिशमेंट सुनकर प्रोफेसर जोसेफ ने कहा, पर प्रिंसिपल सर इतनी सी पनिशमेंट? प्रिंसिपल ने कहा, यह पनिशमेंट काफ़ी है, इसका 7 दिन तक कॉलेज में नुकसान होगा। प्रोफेसर जोसेफ ने प्रिंसिपल की बात पर कहा, साल भर भी कॉलेज जाकर कौन सा पढ़ाई करती है ये लड़की? ये बस सोना, प्रोफेसर का जीना हराम करना और स्टूडेंट्स शैतानियां सीखना, यही तो करती है कॉलेज में आके। प्रोफेसर की बात सुनकर आदत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रोफेसर जोसेफ की तरफ देखा, और कैंटीन में खाना भी तो खाती हूँ आपने, वह तो बताया ही नहीं। कहकर आदत ने हंसते हुए कहा, बाय बाय, मेरी 7 दिनों के लिए छुट्टी है। इतना कहकर उसने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा, बाय प्रिंसिपल सर। इतना कहकर उसने प्रिंसिपल जोसेफ को फ्लाइंग किस कर दिया और आंख मारकर वहां से भाग गई। वही आदत की हरकत देखकर प्रोफेसर ने मन ही मन कहा, लगता है यह मेरी लव स्टोरी खत्म करके ही मानेगी। इतना कहकर उन्होंने टेढ़ी नज़रों से प्रोफेसर जेनिफर की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी। उन्होंने भी एक नज़र प्रिंसिपल की तरफ देखा और वहां से पैर पटकते हुए चली गई। प्रोफेसर जोसेफ भी प्रिंसिपल को नाराजगी भरी नज़रों से देखते हुए वहां से चली गई।
वही आदत नाचते हुए केबिन से बाहर आई, जिसे देखकर स्टूडेंट हैरान हो गए क्योंकि जिस तरह से इस शैतान लड़की को पकड़ के लेकर गया था उन्हें तो लगा था कि इसे कोई बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, पर ये तो यहाँ पर नाचते गुनगुनाते हुए आ रही थी। आदत ने सबकी तरफ देखा और सबको किसी सेलिब्रिटी की तरह हाथ हिलाकर बाय करते हुए कहा, बाय बाय एवरीवन, मेरी 7 दिन के लिए छुट्टी है, मैं जा रही हूँ घर, तुम लोग करो स्टडीज। इतना कहकर आदत वहां से भागते हुए पार्किंग एरिया में आ गई। तभी उसे याद आया कि मॉर्निंग में उसे आयत कॉलेज छोड़कर गई थी और उसने ही ड्राइवर को उसे लेने आने के लिए मना किया था। आदत ने खुद से कहा, चल आदत आज खुद घर चलते हैं। इतना कहकर आदत पहले क्लास में पहले अपनी बैग लेने के लिए चली गई और फिर कॉलेज गेट से बाहर आ गई। उसने कॉलेज गेट की तरफ देखकर कहा, मैं 7 दिन बाद वापस आऊंगी, मेरा इंतजार करना। कहते हुए उसने कॉलेज गेट पर खड़े गार्ड की तरफ देखा और इस फ्लाइंग किस देते हुए कहा, मेरा इंतजार करना अंकल। गेट पर खड़े वॉचमैन भी आदत की हरकत देखकर हंसने लगे। आदत उछलते कूदते हुए पैदल पैदल ही घर जाने लगी। उसका घर यहाँ से कच्चे रास्ते से काफ़ी पास था और अगर हाईवे से जाया जाए तो काफ़ी दूर था। आदत ने डिसाइड किया कि आज वह वॉक करते करते ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर वह पैदल पैदल भी गई तो उसे आधा घंटा लगने वाला था। आदत अभी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने से गुजरते ही वाली थी कि तभी उसे साइड में 3 छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम खाते हुए नजर आए, जिनकी उम्र 7 से 8 साल के बीच में होगी। उन्हें देखकर आदत के मुंह में पानी आने लगा। उसने खुद से कहा आइसक्रीम, कहते हुए वह अपने छोटे से हाथ से अपने पेट को सहलाने लगी और फिर चलते हुए उन तीनों बच्चों के पास आकर खड़ी हो गई। उसने उन तीनों की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, क्यूट बेबीज, क्या तुम मुझे अपनी आइसक्रीम दोगे? आदत की बात सुनकर उनमें से एक क्यूट सा लड़का जो कि आइसक्रीम खा रहा था, उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम आदत को दे दी। आदत ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम कितने क्यूट हो। इतना कहकर वह मजे से आइसक्रीम खाने लगी। वही 2 छोटी लड़कियां जो कि उस लड़के के साथ आइसक्रीम खा रही थी, वह उसे घूरने लगी। आदत ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम खाकर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जिनके हाथ में अभी भी आइसक्रीम थी। उसने उन दोनों की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी वॉइस में कहा, प्लीज़ मुझे दे दो। आदत की बात सुनकर उनमें से एक लड़की ने एटीट्यूड से कहा, आप खुद खरीद लो, हम नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर आदत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, मुझे एटीट्यूड दिखाओगी? इतना कहकर आदत ने उन दोनों के हाथ से आइसक्रीम छीन ली और मजे से खाते हुए उन दोनों को देखने लगी। वह दोनों लड़कियां गुस्से से आदत के हाथ से आइसक्रीम छीनने की कोशिश करने लगी तो आदत ने अपना हाथ हवा में उठा लिया और उन दोनों की आइसक्रीम को मजे से खाने लगी। कुछ देर में उन दोनों लड़कियों ने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर आदत का मुंह बन गया। उसने अपनी बैग में हाथ डालकर उन दोनों लड़कियों के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहा, खरीद लेना। कहते हुए आदत वहां उसे छोटे से क्यूट से लड़क के गाल पर किस करके भाग गई। उसने पीछे पलट कर कहा, है हैंडसम बॉय, इन दोनों चुड़ैलों के साथ मत रहना, तुम बिगड़ जाओगे। कहते हुए आदत खिलखिलाकर हंसते हुए भागने लगी। वहीं कुछ दूरी से एक शख्स अपनी गाड़ी में बैठकर आदत की हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके बगल में बैठे इंसान ने कहा, सर हमें मीटिंग के लिए निकलना होगा। और संसार की बात सुनकर और शख्स ने एक नज़र आदत की तरफ देखा और अपना सर हिलाया। एपिसोड 18। आदत पैदल पैदल घर पहुंच चुकी थी। घर पर आयात नहीं थी, जिस वजह से आदत अपने रूम में जाकर चुपचाप आराम करने के लिए अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर सो गई थी। इंडिया में एक्सेल कॉलेज मुंबई। इस वक्त लंच ब्रेक हो चुका था और कैंटीन में तितलियों की तरह लड़कियां बना रही थी, क्योंकि कैंटीन में 5 हॉट बंदे बैठे हुए थे जिनकी दीवानियां पूरे कॉलेज की लड़कियां थी। एक बड़े से टेबल पर नक्शहान, अयान, रेहान, श्रेयांश, पांचों बैठे हुए थे। सभी लोग घर घर कर अयान को देख रहे थे। आखिर में अयान ने इरिटेट होकर उन चारों की तरफ देखा और कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों घूर रहे हो मुझे? अयान का सवाल सुनकर आह्वान, जो कि अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, उसने कहा, तुम्हें नहीं पता? कहते हुए वह शरारती तरीके से मुस्कुरा रहा था। आह्वान की बात पर अयान ने कहा, क्यों इरिटेट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, साफ साफ कहो। श्रेयांश, जो कि अब तक चुप था, उसने एक साइड होते हुए कहा, अयान मुझे पता चला है कि तुम अब वजिन नहीं रहे, तुम्हारी इज्जत लूट चुकी है और तुमने उस डायन शेफाली से ब्रेकअप भी कर लिया है, वह द ग्रेट अहान की मदद की वजह से। क्या ये सच है? श्रेयांश की बात सुनकर अयान ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया। रेयान, अहान, नक्श घूर घूर कर अयान को देख रहे थे जैसे बोल रहे हो जवाब दो। अयान ने गुस्से से उन चारों की तरफ देखा और कहा, बकवास करना बंद करो और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी सारी पर्सनल बातें तुम चारों को बताने की ज़रूरत है। अयान की बात सुनकर आहान ने कहा, ठीक है अयान, हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मॉम को तो बताओगे ना? मैं कल मॉम को बता दूंगा कि बहुत जल्दी वह दादी बनने वाली है। आहान की बात सुनकर अयान ने गुस्से से कहा, आहान, आई विल किल यू, अगर तुमने मॉम या डैड को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अयान की धमकी सुनकर आहान ने एटीट्यूड से कहा, मैं नहीं डरता तुमसे, ज़रा सोचो अगर मॉम को पता चल गया तो क्या होगा? कहते हुए आहान शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। आहान की शैतानी मुस्कुराहट देखकर अयान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, मुझे परेशान मत करो। अयान की बात पर नक्श, जो कि चुप था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आह्वान, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? बेचारा ऑलरेडी परेशान है, भरी जवानी में इज्जत लूट गई। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन में हमें ये गुड न्यूज़ मिलेगी कि अयान बाप बनने वाला है। कहते हुए नक्श हंसने लगा। नक्श की बात सुनकर श्रेयांश ने हैरानी से कहा, क्या ये कब हुआ, कैसे हुआ? मैं अभी जा रहा हूँ, मैं बाबी डॉल को ये बता कर रहूँगा कि वह दादी बनने वाली है। मेरी बाबी डॉल तो इतनी यंग है और तूने उन्हें दादी बना दिया, मैं उन्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर श्रेयांश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया।
श्रेयांश नक्श अहान की बात सुनकर अब अयान बहुत इरिटेट हो चुका था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाप नहीं बनने वाला। अयान की बात पर श्रेयांश ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब तुम बाप नहीं बन सकते? क्या ये सच है? मतलब तुम गे हो? अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाबी डॉल का दिल टूट जाएगा, उनको पोता कैसे मिलेगा? श्रेयांश की बात सुनकर आह्वान जोर जोर से हंसने लगा। नक्श भी उसके साथ हंसने लगा। वही रियान ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। श्रेयांश की बकवास सुनकर अब अयान का दिल कर रहा था वह श्रेयांश का सर फोड़ दे। उसने गुस्से से कहा, देखो श्रेयांश, चुप हो जाओ वरना सच में मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ये सारी बकवास बातें करना बंद करो, सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अयान की बात सुनकर उन चारों ने आसपास देखा। लड़कियां घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। ये देखकर अहान ने एटीट्यूड से कहा, अरे हम सब ही इतने हैंडसम कि यह सारी चुड़ैल हमें देख रही है। कहते हुए आह्वान सबकी तरफ देखकर फ्लाइंग किस देने लगा। अयान अब इन चारों की वजह से बहुत इरिटेट हो चुका था, इसलिए वह गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तेजी से कैंटीन से बाहर की तरफ जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर श्रेयांश ने रियान आह्वान नक्श की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या सच में हमारा अयान वो है? पर अगर यह वह है तो इसने किसी के साथ रात कैसे बिता ली? श्रेयांश की बात सुनकर नक्श ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बकवास बंद कर, हम बस उसकी टांग खींच रहे थे, और वैसे भी फिलहाल हमें यह भी पता करना है कि वह लड़की कौन थी। चल कहीं गुस्सा होकर फिर से वह कहीं निकल ना जाए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान जैसे ही कैंटीन से बाहर आया, उसे किसी लड़की के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, जिसके पास जाना है चले जाओ, बस मुझसे दूर रहो। इस आवाज़ को सुनकर अयान की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसके मुंह से धीरे से निकला, त्रिशा। इतना कहकर उसने पलट कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक लड़की नजर आई, जिसका पूरा चेहरा तो वह नहीं देख पा रहा था, पर फिर भी उसे ये लगा कि यह त्रिशा ही है। वह तेजी से उस डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ने लगा। तभी उसे उस लड़की का चेहरा क्लियर नजर आया। वह कोई और नहीं त्रिशा थी, जिसने इस वक्त एक सिंपल सी ब्लैक कलर की शर्ट और वाइट जीन्स डाला हुआ था, जिसमें वह काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। त्रिशा को अपने कॉलेज में देखकर पहले तो अयान हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह तेजी से त्रिशा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि त्रिशा के सामने खड़े लड़के ने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया है। ये देखकर अयान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। त्रिशा ने गुस्से से अपने हाथ को अपने सामने खड़े लड़के के हाथ से खींचते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, घटिया आदमी, छोड़ो। कहते हुए त्रिशा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो सामने खड़े लड़के ने त्रिशा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, भूलो मत, बॉयफ्रेंड हूं मैं तुम्हारा। उसने इतना कहा ही था कि उसे एक जोरदार मुक्का अपने मुंह पर महसूस हुआ। वह खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। वहीं त्रिशा, जो कि अब तक घबरा गई थी, अचानक से किसी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। घबराहट की वजह से त्रिशा ने पलट कर देखा तो अपने सामने अयान को देखकर वह हैरान हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, पर अगले ही पल उसने अयान को मजबूती से पकड़कर घबराई हुई आवाज में कहा, प्लीज हमें बचा लो। त्रिशा को इस तरह से डरा हुआ देखकर अयान ने गुस्से से जमीन पर गिरे हुए लड़के की तरफ देखा और धीरे से त्रिशा के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, डरो मत, मैं आ गया हूं ना। अयान के होठों को अपने माथे पर महसूस करते ही त्रिशा रिलैक्स फील करने लगी। उसने किसी छोटे से बच्चे की तरह अयान को मजबूती से पकड़ के रखा था। अयान ने जमीन पर गिरे हुए लड़के की तरफ देखकर चलते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की? त्रिशा को अयान की बाहों में देखकर जमीन पर गिरा हुआ लड़का हैरानी से त्रिशा को देख रहा था। उसकी आंखों में अयान को देखकर उसकी आंखों में अयान के लिए नफरत नजर आने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे छोड़ो। कहते हुए वह लड़का गुस्से से उठकर खड़ा हो। एपिसोड 19। अयान, इस वक्त तुम गुस्से से अपने सामने खड़े लड़के को देख रहा था। अयान की आंखें इस वक्त काफी डरावनी लग रही थी। अयान अपने सामने जमीन पर खड़े हुए इंसान को देख रहा था, जिसके कपड़े उसके धक्का देने की वजह से खराब हो चुके थे। उसके होठों से खून निकल रहा था। त्रिशा अयान के पीछे किसी छोटी सी गिलहरी की तरह छुपी हुई थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसकी पकड़ अयान की बाजू पर मजबूत होती जा रही थी, जिसे महसूस करके अयान ने पलटकर धीरे से त्रिशा से कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। कहते हुए गुस्से से पलटकर सामने खड़े लड़के की तरफ देखा, जिसने अयान को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? वह मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना कहकर सामने खड़े लड़के ने अयान को मारने की कोशिश की, पर अयान ने उससे पहले ही उसके हाथों को पकड़कर उल्टा उसके ही मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। अयान का मुक्का इतना जोरदार था कि सामने खड़ा शख्स दोबारा जमीन पर मुंह के बल गिर गया। तभी किसी लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल। सब लोगों ने आवाज की तरफ देखा तो एक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की दौड़ते हुए जमीन पर गिरे लड़के की तरफ आ रही थी। जमीन पर गिरे लड़के का नाम राहुल था। वही त्रिशा, जो कि अब तक डरी हुई थी, उसने जब उस लड़की की आवाज़ सुनी, उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपनी डरी हुई धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ से चलिए प्लीज़, हम यहाँ नहीं रहना। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने त्रिशा को अपने सामने खींचकर उसकी बाजू को मजबूती से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, कौन है ये? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान का सवाल सुनकर त्रिशा घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अयान ने त्रिशा की बाजू को मजबूती से दबाते हुए कहा, मैंने पूछा कौन है ये जान?
अयान के चिल्लाने की वजह से तृषा घबरा गई। वहीं जमीन पर गिरे हुए राहुल ने जब अयान को इस तरह से तृषा को पकड़े हुए देखा, उसने गुस्से से खड़े होकर अयान को दूर धक्का देते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की। अयान ने जब देखा कि राहुल ने फिर से तृषा को टच किया है, इस बार वह गुस्से से पागल हो गया। उसने राहुल के पास आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिराकर लगातार उसके ऊपर लात घुसे बरसने लगा। राहुल को संभालने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि अयान लगातार उस पर वार कर रहा था। वही तृषा घबराहट की वजह से अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी सामने खड़ी लड़की ने गुस्से से तृषा के पास आकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा नया आशिक राहुल को मार रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रही हो, कुछ तो कहो। उस लड़की की बात सुनकर तृषा ने खुद को संभाल कर गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? मुझसे दूर रहो, तुम्हारे जैसी घटिया लड़की जब भी मेरे पास आती है मुझे नफरत होने लगती है तुमसे। तृषा की बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से से तृषा के बालों को पकड़ते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू कीर्ति रहेजा को बताएगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं? कीर्ति के बाल पकड़ते ही तृषा के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अयान। अयान जो कि लगातार राहुल को मार रहा था। तृषा की आवाज़ सुनकर उसने पलट कर देखा। जैसे ही उसका ध्यान कीर्ति पर गया, उसने जोरदार लात राहुल के मुंह पर मारी और तेजी से तृषा और कीर्ति के पास आ गया। कीर्ति ने जैसे ही अयान को गुस्से से अपने पास आते हुए देखा, घबराहट की वजह से उसकी पकड़ अपने आप तृषा के बालों पर ढीली हो गई। वह तृषा से दूर जा पाती इससे पहले ही अयान ने उसे बालों से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। अयान ने इतनी जोर से कीर्ति को थप्पड़ मारा था कि कीर्ति सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर गई। अयान ने चिल्लाकर जमीन पर पड़ी हुई कीर्ति और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार से अगर तुम में से किसी ने भी मेरी जान को टच करने की हिम्मत की तो जिंदा जला दूंगा तुम लोगों को। यह अयान कपूर का प्रॉमिस है। कहते हुए अयान ने तृषा की तरफ देखा जो कि जोर जोर से रो रही थी। अयान ने झटके से तृषा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। कैंपस में मौजूद सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। जमीन पर गिरा हुआ राहुल हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। कीर्ति भी अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ ही देख रही थी। बेचारी तृषा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वही अयान लगातार उसके होठों को पैशनेटली किस कर रहा था। कैंपस की लड़कियां जो कि अयान की दीवानी थी, इस तरह से अयान को तृषा के साथ देखकर जल भुन चुकी थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। काफ़ी देर तक अयान इसी तरह से तृषा को किस करता रहा। जब उसे लगा कि तृषा को अब सांस नहीं आ रही है, उसने तृषा को छोड़ अयान के छोड़ते ही तृषा गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। अयान ने तृषा की तरफ देखा और सबकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान है ये, अगली बार से इसकी तरफ तुम में से अगर किसी ने नज़र उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। शी इज़ माइन ओनली माइन। अयान की बात सबको ये बताने के लिए काफ़ी थी कि अयान तृषा के लिए क्या महसूस करता है। सभी लोग इसलिए अभी हैरान थे क्योंकि कॉलेज कैंपस में पिछले 2 साल से यही बात चल रही थी कि शेफाली जरीवाला अयान की गर्लफ्रेंड है, पर आज अयान के बर्ताव ने ये साफ कर दिया था कि उसे शेफाली से कोई मतलब नहीं है। तभी पीछे से अहान ने चिल्लाते हुए कहा, ओ गॉड, मेरे भाई ने दूसरी भाभी पटा ली। अहान की आवाज़ सुनकर सबने पलट कर अहान की तरफ दे। एपिसोड 20। अयान की धमकी सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर ही कांपने लगे। वही तृषा की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब थी। उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वह गड्ढा खोदकर उसी में खुद को समा लेना चाहती थी। उसने अपना छोटा सा सर अयान के सीने में छुपा कर रखा था। वही आह्वान, रेहान, श्रेयांश, नक्श तो अयान का ये रूप देखकर पूरी तरह से हैरान थे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आहान ने चिल्लाते हुए कहा, अयान। आहान की आवाज़ सुनकर अयान ने मजबूती से अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद एक रूम में एक वक्त तृषा अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी और अयान गुस्से से आहान को घूर रहा था। आह्वान ने तृषा के दोनों गाल खींचते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरी डार्लिंग तो खुश हो जाएगी, इतनी क्यूट बहू जो मिलेगी। यह कितनी क्यूट है अयान, तूने कितनी क्यूट लड़की ढूंढी है। मुझे तो लगा था कि उस चुड़ैल से तेरी शादी हो जाएगी और वह चुड़ैल मेरी बीवी के आने के बाद हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती रहेगी, पर अच्छा हुआ भगवान ने इसके साथ तेरा वन नाइट स्टैंड कर दिया। आह्वान लगातार बिना कुछ सोचे समझे बोलता जा रहा था। वही उसकी बात सुनकर तृषा की आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। आहान का ध्यान जैसे ही तृषा पर गया, उसने घबराते हुए, छोटी सी भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अयान का ध्यान जब तृषा के रोने पर गया, उसने गुस्से से आहान को घूरते हुए तृषा को अपनी बाहों में भरा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, सोना डोंट क्राई, रो मत। अयान की बात सुनकर भी तृषा का रोना कम नहीं हुआ, बल्कि वह और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर पांचों लड़के परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें लड़कियों को कंफर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता था। दूसरी तरफ लंदन में रात का वक्त हो रहा था और इस वक्त आदत, आयात, निधि, आयुष और उनके 2-3 फ्रेंड्स क्लब में स्टेज पर डांस कर रहे थे। आदत में इस वक्त ब्लैक कलर की बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में ही आयुष और निधि भी मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे। वही आयत तो ड्रिंक काउंटर के पास बैठकर लगातार ड्रिंक कर रही थी। उसने एक ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ में लेकर झूमते हुए कहा, जो मजा इस नशे में है वह मजा किसी और चीज़ में कहा। कहते हुए वह लड़खड़ाते कदमों से स्टेज पर आकर खुद भी डांस करने लगी। आज आदत के क्लासमेट रिचर्ड का बर्थडे था, जिस वजह से क्लब में यहाँ पर सारे उसके क्लासमेट्स और कॉलेज के ही स्टूडेंट्स मौजूद थे। सभी लोग खुलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लड़की ने अनाउंस करते, तो गाइज अब हमें रिचर्ड के बर्थडे का केक कट करना है। ये थी रिचर्ड की गर्लफ्रेंड शिजुका। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।
शिजुका की अनाउंसमेंट सुनते ही सभी लोग डांस बंद करके केक कटिंग के लिए आ गए। आदत भी जल्दी से नीचे उतर आए। आदत को देखते ही शिजुका का मुंह बन गया। वहीं रिचर्ड प्यार से आदत को देखने लगा। ये देखा पर शिजुका ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। बहुत शौक है ना सभी लड़कों को रिझाने का, आज तुझे पता चलेगा कि शिजुका क्या चीज़ है। कहकर उसने मुस्कुराते हुए रिचर्ड के हाथ में चाकू देते हुए कहा, रिचर्ड डार्लिंग कट करो। रिचर्ड ने भी उसके हाथ से चाकू लिया और केक कट किया। सब में जोर जोर से बर्थडे सॉन्ग गाया। कुछ ही देर में केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी थी। ये देखकर शिजुका ने कहा, तो मुझे लगता है कि अब हम सब लोगों को मिलकर कोई गेम खेलना चाहिए। क्या आप सब लोग तैयार हैं? शिजुका की बात पर कुछ लोगों ने अपना सर हिलाया और कुछ लोगों ने मना कर दिया। शिजुका ने आदत की तरफ देखा और कहा, है आदत, तुम नहीं खेलोगी क्या? शिजुका की बात पर आदत ने एटीट्यूड से कहा, खेलूंगी ना, वैसे भी मैं कोई गेम नहीं हारती। आदत की बात सुनकर शिजुका की आंखें शैतानी तरीके से चमकने लगी। कुछ ही देर में आदत, निधि और उनके कुछ क्लासमेट्स गेम खेलने के लिए बैठ चुके थे। आयात ने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए आयुष उसे छोड़ने के लिए आदत के घर गया था। शिजुका ने कहा, तो हम लोग ट्रुथ एंड डेयर खेलेंगे। जिसमें ज़्यादा हिम्मत होगी वह डेयर लेगा और जो घबराता होगा वह ट्रुथ। शिजुका की बात सुनकर सभी लोग उसे घूरने लगे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। शिजुका ने एक बोतल बीच में रखी और उसे गोल गोल घुमाने लगी। सबसे पहले वह बोतल शिजुका पर ही आकर रुकी, जिसे देखते ही आदत ने कहा, मैं ट्रुथ और डेयर। आदत की बात पर शिजुका ने एटीट्यूड से कहा, पहली बार मुझ पर आया है इसलिए मैं ट्रुथ लेती हूँ। शिजुका की बात सुनकर आदत ने कहा, बताओ तुम आज तक कितने लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी हो? आदत की बात सुनते ही शिजुका के चेहरे का रंग काला पड़ गया। वहीं बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। शिजुका ने आदत को गुस्से से घूरते हुए कहा कि क्या बकवास कर रही हो तुम? आदत ने कहा, यार ट्रुथ मतलब सच बताना होता है, बताओ सच क्या है? शिजुका ने गुस्से से कहा, सिर्फ एक मेरी जान के साथ। कहते हुए उसने रिचर्ड के होठों पर किस कर लिया। वही शिजुका की बात सुनकर रिचर्ड के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानता था शिजुका झूठ बोल रही है। शिजुका ने बोतल घुमाते हुए कहा, अब जिस पर भी बोतल जाकर रुकेगी, अगर उसके अंदर हिम्मत होगी तो वह ट्रुथ ना लेकर डेयर लेगा। इतना कहकर उसने बोतल को घुमाया। सभी लोग देखने लगी कि अब बोतल किस पर आकर रुकती है। तभी वह बोतल आदत पर आकर रुकी। ये देखते ही शिजुका की आंखें शैतानी तरीके से चमकने लगी। शिजुका ने कहा, तो आदत कपूर, ट्रुथ और डेयर। आदत ने शिजुका की तरफ देखा और एटीट्यूड से कहा, मैं डेयर लेती हूँ। आदत कितना कहते ही शिजुका ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो, कहीं घबरा ना जाओ तुम। शिजुका की बात पर आदत ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, आदत कपूर किसी चीज़ से नहीं डरती, समझ आया तुम्हें? आदत की बात पर शिजुका ने कहा, ठीक है, यहाँ से सीधा थर्ड फ्लोर पर जाओ और वहाँ से जो कॉर्नर में बना हुआ बड़ा सा रूम है उसके अंदर जो पहला आदमी तुम्हें नजर आए उसे जाकर किस करो। शिजुका की बात सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वैसे तो लंदन में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर सब जानते थे कि आदत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। शिजुका ने आदत की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हें ये डरे दे दिया है, पर मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि तुम डरपोक हो। शिजुका जानबूझकर आदत को भड़काने के लिए ये सब कुछ कर रही थी और उसके सोच मुताबिक सच में हुआ भी वही। आदत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने शिजुका को उंगली दिखाते हुए कहा, मैं अपना डेयर पूरा करके रहूंगी। आदत की बात सुनकर निधि ने गुस्से से कहा, आदत। निधि की बात को इग्नोर करके आदत ने सब की तरफ देखा और तेजी से एलिवेटर से होती हुई थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई, पर अब उसकी सांसें घबराहट की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। आदत ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, हे भगवान जी, हमें बचा लेना। कहते हुए आदत धीमे धीमे कदमों से रूम की तरफ जा रही थी। दरवाजे के पास आकर उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, चल बेटा आदत, एक डेयर ही तो पूरा करना है, जल्दी से वापस आ जाऊंगी। वैसे भी उसने कौन सा होठों पर किस करने को कहा था? कहते हुए आदत हंसने लगी। आदत ने झटके से रूम का दरवाजा खोला तो सामने मौजूद लोगों को देखकर उसकी सिटी पट्टी गोल हो गई। इस वक्त उसने जिस रूम का दरवाजा खोला था वह एक बड़ा सा प्राइवेट हॉल था, जिसमें शायद इस वक्त कोई मीटिंग चल रही थी। बड़े से डाइनिंग टेबल पर 25 से भी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर आदत की हवा टाइट हो चुकी थी। घबराहट की वजह से उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी उसके दिमाग में डेयर का ख्याल आया। आदत ने नजरें घूमकर यहाँ वहाँ देखा तो उसका ध्यान एक हैंडसम से शख्स पर गया, जो कि दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर भी अपनी फाइल में डूबा हुआ था। आदत ने खुद से कहा, इन सभी बूढ़ों से अच्छा तो यही है, शुरू हो जा। कहते हुए आदत तेजी से रूम के अंदर आ गई। सभी लोग इतने ज़्यादा हैरान थे कि कोई कुछ बोले की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। तभी आदत ने उस लड़के के पास अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, कैन आई किस यू? आदत की बात सुनते ही वह लड़का जो कि फाइल्स देख रहा था, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदत की तरफ देखा। आदत के चेहरे को देखते ही जैसे वह किसी और ही दुनिया में चला गया। आदत ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, प्रिंस चार्मिंग। तभी आदत को फिर से डेयर का ख्याल आया। आदत ने दोबारा उस लड़के की तरफ देखा और कहा, कैन आई किस यू? आदत के इतना कहते ही उस लड़के ने झटके से आदत को अपनी गोद में खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग आंख फाड़कर यह नज़ारा देख रहे थे। वही आदत है जिसने ये सोचा था कि वह उसके गालों पर किस करके भाग जाएगी। उस लड़के की हरकत की वजह से आदत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह टुकुर टुकुर आंखों से उस इंसान को घूरने लगी। एपिसोड 21। आदत की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने मौजूद इंसान उसे किस कर रहा है। वहीं मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग तो अपने बॉस को इस तरह से किसी अजनबी लड़की को किस करते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। किसी के भी मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था।
तभी वहां पर मौजूद एक इंसान ने हाथों के इशारे से सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। उसका इशारा देखकर सभी लोग तेजी से रूम से बाहर चले गए। मीटिंग रूम में अब सिर्फ आदत और वह शख्स था जो कि उसे पैशनेटली किस कर रहा था। आदत तो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। तभी उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ। उस इंसान ने आदत के होठों पर जोर से बाइट करके उसके होठों को छोड़ दिया था। उसके छोड़ते ही आदत गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदत का छोटा सा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था और इस वक्त वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वही वह शख्स अपनी गहरी नज़रों से आदत के चेहरे को देख रहा था जो कि उसके सीने पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। उस शख्स ने बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में आदत के कानों को चूमते हुए कहा, तो तुम्हें मुझे किस करना था है ना रैबिट। आदत के कानों में जैसे ही उस इंसान की आवाज़ पड़ी, आदत की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का तेज झटका लगा हो। आदत का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसने अपनी गहरी सांसों को कंट्रोल करके अपना चेहरा ऊपर उठकर उस इंसान की तरफ देखा और अगले ही पल आदत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें किस करने की। आदत को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर उस इंसान ने मदहोशी भरी आवाज में आदत की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे किस करना है। मैंने तो बस तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा काम खुद ही पूरा कर दिया और अब तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। दिस इज नॉट फेयर रैबिट। आदत ने जैसे ही उस इंसान के मुंह से खुद के लिए रैबिट सुन, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका मुंह बन गया। उसने उस इंसान के सीने पर मारते हुए कहा, छोड़ो हमें जंगली आदमी, हमारा नाम आदत है रैबिट नहीं। तुमने हमारी फर्स्ट किसी चुरा ली, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमने हमारे होने वाले पतिदेव के लिए बचा के रखी थी पर तुमने उनका हक छीन लिया। दुष्ट पापी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए आदत लगातार उसके सीने पर मार रही थी। एपिसोड 22। आदत की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। आदत ने सबको इग्नोर किया और निधि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, चल वरना सच में कल तक मेरे 2-3 बच्चे हो जाएंगे। निधि ने आदत की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह मुझे एक दिन पागल करके छोड़ेगी। इतना सोचकर निधि आदत के साथ बाहर आ गई। बाहर ही ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। निधि आदत को लेकर गाड़ी में बैठ गई। उनकी गाड़ी अब आदत के मेंशन की तरफ जा रही थी। निधि गुस्से से आदत को घूर रही थी। वही आदत लगातार अपने नाखून चबा रही थी। निधि ने गुस्से से कहा, पहले मुझे ये बता कि ऊपर जाकर तूने कौन सा कांड किया है और क्या बकवास कर रही थी तू। 2-3 दिन में 4-5 बच्चे किस पैदा होते हैं यार, कुछ भी बोलती है। निधि की बात पर आदत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आदत को इस तरह से रोते हुए देखकर निधि घबरा गई। उसने घबराते हुए आदत को गले से लगाते हुए कहा, आदत क्या हुआ, तो क्यों रो रही है। आदत ने कुछ भी नहीं कहा और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वह इतनी जोर से रो रही थी कि निधि को लग रहा था कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। काफी देर तक जब आदत चुप नहीं हुई, निधि ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जा। कहते हुए वह खुद रोने लगी। निधि को रोते हुए देखकर आदत ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम हमें चुप करने की जगह पर खुद क्यों रो रही हो। कहते हुए वह अपने हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी। निधि ने खुद का रोना बंद किया और आदत की तरफ देखा और कहा, मैं खुद को कोस रही हूँ कि क्यों मैंने तेरे जैसी आफत के साथ दोस्ती की। अंकल आंटी को बचपन में अगर पता होता ना कि तू बड़ी होकर ऐसी बनेगी तो वह लोग तेरा नाम आदत नहीं बल्कि आफत रखते। कभी भी तू कहीं जाए और कोई कांड ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जरूर तूने कोई कांड किया होगा, इसलिए पागलों की तरह हरकतें कर रही है और ऐसे रो रही है जैसे सच में किसी ने तुझे तेरी प्रॉपर्टी छीन ली है। तेरा रोना देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। निधि की बात सुनकर आदत का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हुआ है, सुनोगी तो रो पड़ोगी। कहते हुए आदत का चेहरा सच में रोने जैसा हो गया। अभी भी उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। आदत की बातें सुनकर निधि ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब बता दे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ जो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। निधि की बात पर आदत ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है हम जब ऊपर गए ना तो 3rd फ्लोर के कॉर्नर वाला रूम एक बड़ा सा रूम था। हमने जैसे ही दरवाजा खोल, सामने बहुत सारे लोग थे और उनके बीच में एक हैंडसम डेविल बैठा हुआ था। कहते हुए आदत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आदत के मुंह से हैंडसम डेविल सुनकर निधि ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने, हैंडसम और डेविल। निधि की बात पर आदत ने कहा, अरे सच में बहुत हैंडसम, इतना हैंडसम कि हमारा तो दिल कर रहा था हम उसकी इज्जत लूट ले। कहते हुए आदत अपनी सपनों की दुनिया में खो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात सुनकर निधि ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, कुछ भी बोलती है, बकवास बंद कर और अब मुझे आगे की बात बता कि वहां जाकर ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो नीचे आकर तुझे 4-5 बच्चे पैदा होने वाले थे। निधि की बात सुनकर आदत जैसे सपनों की दुनिया से बाहर आए। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है हैंडसम डेविल ने हमारे साथ क्या किया। कहते हुए आदत फिर से रोने लगी। आदत को दोबारा रोते हुए देखकर निधि ने गुस्से से कहा, देख आदत, अगर तूने दोबारा गंगा जमुना बहन स्टार्ट कर दिया तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी और तुझसे बात भी नहीं करूंगी। रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रही है तू। निधि की धमकी सुनकर आदत ने उसकी तरफ मुंह बनाकर देखा और अपने हाथों से अपने आंसू साफ करके मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है नहीं रो रहे हैं हम, सुनो। हमने अंदर जाकर हैंडसम डेविल से प्यार से कहा, क्या हम आपको किस कर सकते हैं। आदत की बात सुनकर निधि ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तू इतनी इडियट कैसे हो सकती है, मतलब तूने सच में डेयर को सीरियस ले लिया। अरे वहां जाकर वापस आ जाती और बोल देती कि तूने डेयर कंप्लीट कर लिया, पर तू तो सच में किसी अननोन इंसान को किस करने के लिए निकल पड़ी।
निधि की बात पर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनती हो? पहले हमारी बात सुनो। हमें लगा था कि हम उसके गाल पर किस करके वापस आ जाएंगे और हम शर्त जीत जाएंगे। वैसे भी उस चुड़ैल शिजुका ने हमें चैलेंज दिया था, तो हम चैलेंज को कंप्लीट कैसे ना करते। पर सब कुछ उल्टा हो गया। हमने उससे पूछा था कि क्या हम तुम्हें किस कर सकते हैं, तो बताएं उस हैंडसम डेविल ने क्या किया। कहते हुए आदत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही आदत की बात सुनकर अब निधि को भी उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया था। उसने भी कहा, आगे बताओ क्या हुआ। निधि की बात सुनकर आदत ने कहा, उसने हमें झटके से ऐसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में खींचा और हमारे होठों पर अपने होंठ रखे, बिल्कुल कहानियों के फिक्शन हीरो की तरह, और हमें किस करने लगा। आदत की बात सुनकर निधि ने हैरानी से कहा, व्हाट द फुक, मतलब उसने तुझे किस किया? निधि के सवाल पर आदत ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, उसने हमारा फायदा उठा लिया। उसने हमारी पहली किस चुरा ली, जो कि हम सिर्फ अपने होने वाले हैंडसम पतिदेव को करना चाहते थे। आदत की बात सुनकर निधि ने आदत की तरफ देखा और उसके दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, तू शर्मा रही है आदत? आदत निधि के सवाल पर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वह बहुत हैंडसम था। हम क्या करें, हम जब भी याद करते हैं कि कैसे उसने हमें किस किया, हमारे पेट में गुदगुदी होती है और हमें शर्म आती है। पर फिर भी वह बहुत बुरा है, हैंडसम है पर डेविल है। उसने हमारी फर्स्ट किस चुरा ली, और पता है वह तो हमारे साथ और भी बहुत कुछ करना चाहता था। कहते हुए आदत अपने नाखून चबाने लगी। आदत की बात सुनकर निधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निधि ने कहा, बहुत कुछ से क्या मतलब है तेरा? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? कहते हुए निधि ने आदत को ऊपर से नीचे तक देखा। आदत गीली थी पर उसके कपड़े अभी भी सही सलामत थे और आदत ज़्यादा देर तक ऊपर भी नहीं रही थी, वह जल्दी ही नीचे आ गई थी। निधि की बात पर आदत ने कहा, तुम्हें पता है वह हमारे साथ वह सब करना चाहता था जो करने के बाद 2-4 बच्चे हो जाते हैं। आदत की बात सुनकर निधि ने कहा, मतलब वह तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता था? निधि की बात पर आदत ने जल्दी से अपना चेहरा छुपाते हुए जल्दी जल्दी अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। आदत की बात सुनकर निधि ने गुस्से से कहा, कौन है वह? कब बता मुझे, मैं उसकी जान ले लूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ यह सब करने की? क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? और अगर यह सब हो रहा था तो तुम वापस भागकर नीचे कैसे आ गई? और ये 2-3 बच्चों का क्या चक्कर है? मुझे सब कुछ साफ साफ बता। अब निधि गुस्से में आ गई थी। निधि को गुस्से में देखकर आदत ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे मतलब वह अजीब बिहेव कर रहा था, बताएं। पहले उसने हमें किस किया, बाद में वह हमें खींचता हुआ बाथरूम में लेकर चला गया और उसने शावर ऑन करके हमें और खुद को गीला कर लिया। उसकी वजह से हमारी ब्यूटीफुल ड्रेस खराब हो गई। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पर पता है हमने क्या किया? वह तो दोबारा हमें किस कर रहा था। हमने उसके पैरों के बीच में जोर से लात मारी और भागकर बाहर आ गए। आदत की बात सुनकर निधि ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। अगली बार से अगर कोई भी तेरे साथ कुछ करने की कोशिश करे तो उसकी जान लेने से पहले भी कुछ मत सोचना, आगे का आदित्य अंकल देख लेंगे। निधि की बात पर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं यार वह बहुत हैंडसम था, अगर हम उसकी जान ले लेते तो दुनिया में एक हैंडसम लड़का कम हो जाता। वह कितना हैंडसम था? कहते हुए आदत सपनों की दुनिया में खो गई। वही आदत की बात सुनकर निधि ने गुस्से से कहा, तू पागल है एक नंबर की। निधि की बात सुनकर आदत में मुंह बनाते हुए कहा, हम पागल नहीं बल्कि हम महापागल है, क्योंकि नॉर्मल लोग जिंदगी खुलकर नहीं जीते और आदत को जिंदगी खुलकर जीनी है। कहते हुए आदत खिलखिलाकर हंसने लगी। आदत की बात सुनकर और उसकी मुस्कुराहट देखकर निधि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद दोनों का हंसना बंद हुआ। तभी निधि ने आदत की तरफ देखा था, वैसे मुझे ये बात की यह बच्चों वाला क्या फंडा था? 2-3 बच्चे हो जाएंगे, ये क्या कह रही थी तू? तुझे पता है सब लोग कितना हंस रहे थे, तब तुझे पागल समझ रहे होंगे। निधि की बात पर आदत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बुद्धू, क्या तुमने नॉवेल की कहानियों में नहीं पढ़ा? नहीं, कैसे गलती से लड़का और लड़की फिजिकल हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन लड़की 2-3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है? अगर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता तो? कहते हुए आदत बहुत ज़्यादा मासूम और डरी हुई लग रही थी। निधि हैरानी से आदत की तरफ देखने लगी। अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए पागल है। निधि को इस तरह से खुद पर हंसते हुए देखकर आदत ने उसे मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो, तुम हम पर हंस रही हो, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। अगर उसने हमारा फायदा उठा लिया होता और हमारे 2-4 बच्चे हो जाते तो फिर हम क्या करते? निधि अभी भी हंस रही थी। आदत की बेवकूफ़ी देखकर वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद आदत का मेंशन आ गया। निधि ने आदत की तरफ देखा और अपना हंसना बंद करते हुए कहा, ठीक है अब अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और हाँ गर्म पानी से नहा लेना वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। निधि की बात पर आदत ने अपना सर हिलाया। आदत का ड्राइवर निधि को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया और आदत खुद घर के अंदर अपने कदम बढ़ने लगी। ज़्यादा रात होने की वजह से लिविंग रूम में इस वक्त कोई भी नहीं था। आदत सीधा अपने रूम में आकर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। आदत इस वक्त अपनी बाथरूम में गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी आंखों के सामने युवराज का हैंडसम चेहरा नजर आने लगा, जिसे याद करते ही आदत को अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती हुई महसूस हुई। आदत है खुद से कहा, ओ माय गॉड कितना हैंडसम था। आदत जब भी अपनी आंखें बंद कर दी उसे युवराज का खुद को
टच करना युवराज की पैशनेट के सब कुछ याद आ रहा था और आदत अपनी बॉडी में अलग से गुदगुदी पैदा होती हुई महसूस कर रही थी। आखिर में वह नहाने के बाद एक क्यूट सी वाइट कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनकर बेड पर लेट गई। उसने बड़े से टेडी बेयर को गले से लगा कर रखा था और वह उसे किस करते हुए बार बार युवराज को याद कर रही थी। आदत ने खुद से कहा, हैंडसम डेविल तुम हमारे दिमाग में क्यों घुस गए हो, बाहर निकल जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए आदत टेडी बेयर को किस करने लगी। दूसरी तरफ इंडिया में त्रिशा अभी भी रो रही थी और 5 लड़के उसे रोता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। अयान को इस वक्त आहान पर हद से ज़्यादा गुस्सा रहा था। उसने गुस्से से आहान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी सोना चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा, क्योंकि यह तुम्हारी वजह से रो रही है। अयान की बात पर आहान ने त्रिशा की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ छोटी सी भाभी, चुप हो जाओ वरना ये जंगली इंसान मुझे मार डालेगा, प्लीज़ चुप हो जाओ अपने प्यार से छोटे से देवर के लिए। कहते हुए आहान त्रिशा के करीब बढ़ाने का ये देखकर अयान ने गुस्से से आहान को त्रिशा से दूर करते हुए कहा, दूर रहो। अयान की बात सुनकर आह्वान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार वह मेरी होने वाली भाभी है तो मुझ पर क्यों शक कर रहा है, मेरे पीछे हजारों लड़कियां पड़ी हैं, मैं कितना कहूँ जो अपनी प्यारी सी क्यूट सी भाभी पर नजर डालूंगा, मैं तो इन्हें चुप कर रहा था। आहान की बात सुनकर अयान कुछ कह रहा था भी परेशानी रोते हुए कहा, आई एम प्रेग्नेंट। त्रिशा की बात सुनते ही वहां पर मौजूद पांचों लड़कों के चेहरे सफेद पड़ गए। अयान, आहान, रियान, श्रेयांश, नक्श पांचों ने एक साथ चलते हुए कहा, क्या। एपिसोड 23। त्रिशा की बात सुनते ही पांचों लड़कों की तो जैसे सांसें गले में अटक गई थी। अगर उनमें सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वह था अयान। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसे मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और त्रिशा कह रही थी कि वह प्रेग्नेंट है। अयान इतना भी इडियट नहीं था कि वह उसकी बात पर यकीन करें। उसने त्रिशा को बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा और दांत पीसते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो। अयान ने काफ़ी मजबूती से त्रिशा की बाजू पड़ी थी, जिस वजह से त्रिशा को दर्द हो रहा था और उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर घबराहट की वजह से बेचारी त्रिशा और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अयान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, स्टॉप, रोना बंद करो, डोंट टकराए। अयान की बात सुनकर भी त्रिशा ने रोना बंद नहीं किया, बल्कि वह और जोर जोर से रोने लगी। उसे झटके से अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बेहद प्यार भरी आवाज़ में कहा, सोना चुप हो जाओ। अयान के होंठ अपने माथे पर महसूस करते ही त्रिशा का रोना बंद हो गया और वह अपनी आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर अयान के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। अयान ने प्यार से कहा, क्या हुआ है और ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। अयान की बात सुनकर त्रिशा कुछ कहती इससे पहले ही आहान ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा, अरे भाई बकवास बंद करो, प्रेग्नेंट मेरी क्यूट सी भाभी है ना, तो उन्हें सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता। कहते हुए आह्वान ने त्रिशा को अयान से दूर कर दिया। आहान की बकवास सुनकर अयान ने गुस्से से कहा, आह्वान मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। अयान की बात पर आहान ने कहा, अयान स्टॉप इट। फिर उसने त्रिशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे क्यूट सी भाभी मुझे बताओ कितने बेबीज आने वाले हैं, 2 या 3 में कितने बच्चों का चाचा बनने वाला हूँ। आई एम सो एक्साइटेड और सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी डार्लिंग हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका प्रमोशन होने वाला है। यू नो वॉट, मेरी डार्लिंग दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, आपसे भी ब्यूटीफुल। आहान की बात सुनकर त्रिशा अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर आहान को देखने लगी। इस वक्त वह बहुत इनोसेंट और क्यूट लग रही थी। आहान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, ओ माय गॉड, हमारे घर में एक और क्यूटी पाई आ जाएगी, बट फिर भी आप डार्लिंग को टक्कर नहीं दे पाओगी, डार्लिंग बेस्ट है। आहान की बकवास सुनकर अयान का दिल कर रहा था कि वह अपने भाई का सर फोड़ दे, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मॉम नहीं उसे छोड़ेगी, ना ही आह्वान को। त्रिशा ने आह्वान की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये डार्लिंग कौन है। कहते हुए त्रिशा का चेहरा काफ़ी इनोसेंट लग रहा था। त्रिशा का सवाल सुनकर आहान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अयान की तरफ देखा और अगले ही पल उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म ले लिया। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे डार्लिंग, मतलब अयान की गर्लफ्रेंड। अयान बहुत प्यार करता है उनसे, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकती। आहान की बात सुनते ही त्रिशा, जो कि अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने एक नज़र अयान की तरफ देखा और अगले ही पल जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मतलब इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है और यह उसे धोखा दे रहे हैं, मतलब ये हमें भी धोखा दे रहे हैं। कहते हुए त्रिशा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर आहान ने मन ही मन कहा, मैं काम उल्टा कर दिया। कहते हुए उसने अयान की तरफ देखा, जो कि खा जाने वाली नज़रों से उसे ही देख रहा था। जैसे कह रहा हूँ अभी के अभी उसे चुप कर, वरना तेरा सर आज मैं खुद अपने हाथों से अलग करूंगा। अयान की गुस्से भरी नजरें देखकर आह्वान ने त्रिशा को बाजू से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अरे मेरी क्यूट सी भाभी, मेरी बात तो सुन लो, मैं मजाक कर रहा था। वह अयान की गर्लफ्रेंड नहीं है, वह हमारी मॉम है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मेरे खड़ूस भाई की एक जंगली गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं भगा दिया है। डोंट वरी, अब आपका रास्ता क्लियर है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आहान की बात सुनकर त्रिशा का रोना बंद हो गया। वह अपनी आंसू भरी आंखों से आह्वान की तरफ देखने लगी। तभी आहान ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अरे क्यों रोती हो, इतना ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों में पानी की टंकी फिट की गई है। अच्छा अभी यह सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या सच में मैं चाचू बनने वाला हूँ। कहते हुए आह्वान त्रिशा के पेट की तरफ देखने लगा। आहान को अपने पेट की तरफ देखते हुए देखकर त्रिशा ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमने टीवी में देखा
था कि अगर हम किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ले तो फिर बच्चे हो जाता है, इसलिए हमें लगा कि हम प्रेग्नेंट है। कहते हुए त्रिशा सबकी तरफ देखने लगी जो कि उसे देखकर हंस रहे थे। सबको खुद को हंसते हुए देखकर त्रिशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह दोबारा रोना स्टार्ट करती इससे पहले ही अयान ने त्रिशा के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब अगर एक भी आंसू की तुम्हारे गाल से निकली तो मैं तुम्हें इन सब के सामने किस कर लूंगा। ये बात अयान ने बेहद ही आवाज में त्रिशा के कान में कही थी। अयान की बात सुनते ही त्रिशा की नीली नीली आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके गुलाबी गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो गए। इस वक्त वह किसी पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। त्रिशा को देखकर अहान ने कहा, ओ माय गॉड, ऐसा क्या कह दिया मेरे अनरोमांटिक और खड़ूस भाई ने जो मेरी क्यूट सी भाभी के गाल इतनी ज्यादा लाल हो गए। लगता है अब मेरा भाई भी रोमांटिक बन रहा है। अहान की बात सुनकर अयान ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारा मुंह तोड़ना मेरे हाथों से आज तो पक्का ही है। अहान ने अयान की धमकी सुनकर अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, तो तुम मेरा मुंह तोड़ोगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने का इंतजाम जरूर करूंगा। घर पर जब मोम को पता चलेगा कि तुमने बाहर इतना बड़ा कांड कर दिया और मोम को नहीं बताया तब वह तुम्हारे साथ क्या करेगी। कहते हुए अहान मुस्कुराने लगा। अहान की बात सुनकर अयान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, मोम को बताने की हिम्मत भी मत करना, सही टाइम देखकर मैं उन्हें खुद बता दूंगा। अयान की बात सुनकर आहा ने कहा, अब तो यह मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है कि मुझे मॉम को बताना है या नहीं, मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं। कहते हुए आहान वहां से भाग गया। अयान ने चिल्लाते हुए कहा, आहान रुको, पर आहान नहीं रुका। नक्श श्रेयांश ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और वह तीनों भी वहां से चले गए। अब वहां पर सिर्फ त्रिशा और ही मौजूद थे। त्रिशा अभी भी अयान की बाहों में किसी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह समय हुई थी। उसके गाल अभी भी गुलाबी थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर अपनी मासूम सी वॉइस में कहा, क्या आपकी मोम हमें पसंद नहीं करेगी? कहते हुए त्रिशा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। त्रिशा के सवाल पर अयान ने त्रिशा के मासूम से चेहरे की तरफ देखा और कहा, मोम तुम्हें जरूर पसंद करेंगे बट पता नहीं वह मेरा क्या हाल करेगी। कहते हुए अयान मन ही मन अपनी शैतान मोम को याद करने लगा। दूसरी तरफ लंदन में आदत इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी खुली थी और वह शिलिंग को घूर रही थी। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, वह हैंडसम डेविल अभी भी हमें याद क्यों आ रहा है? कहीं उसने हम पर काला जादू तो नहीं कर दिया? कहते हुए आदत उठकर बैठ गई। आदत के दिमाग में अभी भी बार बार युवराज का चेहरा घूम रहा था। उसे याद आ रहा था किस तरह से युवराज उसे पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। आदत वह सब कुछ याद करते ही अपनी बॉडी में अलग से सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस कर पा रही थी। वह चाहकर भी वह सब कुछ नहीं भूल पा रही थी। आदत ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, हमें गुदगुदी क्यों लग रही है भगवान जी, हम क्या करें? कहते हुए आदत उठकर बालकनी में आ गई। उसने बालकनी में आकर चांद की तरफ देखा तो उसे चांद में भी युवराज का चेहरा नजर आ रहा था। आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, चंदू मामा देखो ना, हैंडसम डेविल ने हम पर काला जादू कर दिया, हमें वही नजर आ रहा है, अब हम क्या करें? आपको पता है उसने हमारे साथ क्या किया? कहते हुए चाहत की गाल फिर से गुलाबी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जीते जागते इंसान को बता रही हो कि युवराज ने उसके साथ क्या किया है। अगले ही पल चाहत में मुंह बनाते हैं कहा, उसने हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहते हुए वह अपनी उंगलियां ऊपर उठकर गिनने लगी। उसने हमारी सारी किस चुरा ली। कहते हुए चाहत का मुंह बन गया। इतना कहकर चाहत बालकनी के झूले पर आकर बैठ गई और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। जब भी कोई ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे युवराज उसकी बॉडी को टच कर रहा है। चाहत ने झट से अपनी आंखें खोली और कहा, कहीं वह भूत तो नहीं है? कहीं हमारे लात मारने की वजह से वह मर तो नहीं गया? कहते हुए आदत का चेहरा डर और घबराहट से भर गया। उसने घबराते हुए बालकनी में यहाँ वहाँ देखा। यह मेंशन बहुत खूबसूरत जगह पर था। आसपास कई सारे पेड़ थे जो कि रात में हवा की वजह से तेज हिल रहे थे और उनकी पत्तों की आवाज़ आदत के कान में पड़ रही थी। आदत को यह आवाज़ भी भूतिया लग रही थी। आदत जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा है, हनुमान जी बचा लो हमें। कहते हुए आदत दौड़कर अपने रूम में आ गई। उसने रूम का दरवाजा बंद किया और रूम के सारे लाइट्स ऑन करके बेड पर आकर बैठ गई। उसे अब घबराहट हो रही थी। आदत ने खुद से कहा, हमने तो सिर्फ एक बार लात मारी थी, वह मर कैसे गया? भगवान जी प्लीज़ हमें बचा लो। कहते हुए आदत डर की वजह से जैसे तैसे भगवान का नाम लेते लेते नींद की आगोश में चली गई। पर नींद में भी युवराज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नींद में उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे युवराज उसकी बॉडी पर, उसके गले पर, उसकी गर्दन पर, उसके होठों पर किस कर रहा है। नींद में ही आदत की हालत खराब हो चुकी थी। उसे अपनी बॉडी में कर्द दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जैसे तैसे आज की रात निकल गई। बेचारी आदत ने डर और घबराहट में अपनी आधी रात ऐसे ही निकाल दी थी, इसलिए सुबह उसकी आंख नहीं खुली। वही आयत जो कि ऑफिस जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, सुबह सुबह ही आदत को उठाने के लिए उसके रूम में आ गई। पर उसने जब देखा कि उसकी बहन मिनी कुंभकर्ण बैठी हुई है, उसने आदत के ऊपर एक बाल्टी भर के ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि आदत उसके उठाने से तो उठने वालों में से थी नहीं। आयत के पानी डालते ही आदत घबराकर उठकर बैठ गई। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, दीदी हमें बचाओ, भूत हमें पानी में डूबा कर मारना चाहता है, दीदी हमें बचाओ। आदत को इस तरह से नींद में चिल्लाते हुए देखकर आयत जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अब कौन सा भूत देख लिया तूने? आयत के हंसने की आवाज़ सुनकर आदत ने अपनी आंखें खोली और अपनी क्यूट क्यूट आंखों से टुकुर टुकुर यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त अपने बेड पर बैठी हुई है। उसने खुद की तरफ देखा, उसकी पूरी बॉडी गीली हो चुकी थी और उसकी बेडशीट भी।
आदत ने गुस्से से आयात की तरफ देखा और कहा, आपने हमें पूरा गीला कर दिया, आप बहुत बुरी हो। आदत की बात सुनकर आयात में उसके पास आकर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी जान, हम तो बुरे ही ठीक है, क्योंकि भले लोगों का ये दुनिया जीना हराम कर देती है। आयत ने नौटंकी करते हुए कहा। आदत के मुंह बनाकर आयत की तरफ देखा और जल्दी से उतरकर बाथरूम की तरफ भाग गई। पीछे से आयत ने कहा, अरे ये तो बता दीजो कि कौन सा भूत था जो कि तुम्हें पानी में डुबाकर मार रहा था। कहते हुए आयत फिर से हंसने लगी और हंसते हुए ही आदत के रूम से बाहर चली गई। आयत की बात सुनकर आदत बेचारी के कदम बाथरूम के दरवाजे पर ही रुक गए। उसने खुद से कहा, मतलब वह मर गया? क्या नाम बताया था उसने? कहते हुए आदत घबराकर बाथरूम के अंदर आ गई। शावर के नीचे खड़ी होकर वह नहाते हुए भी युवराज के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ होटल के लग्जरियस रूम में युवराज इस वक्त अपने सामने खड़े निखिल को घूर रहा था। निखिल ने अपनी घबराहट को कम करते हुए कहा, बॉस, हमने पता लगा लिया है, उस लड़की का नाम आदत कपूर है और वह यहाँ पर अपनी बहन के साथ रहती है। वह इंपीरियल कॉलेज की स्टूडेंट है। निखिल की बात सुनकर युवराज ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आदत कपूर, अब तुम्हें मेरी आदत लगानी होगी। कहते हुए युवराज की मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। युवराज की मुस्कुराहट देखकर निखिल को आदत के लिए डर लग रहा था, पर निखिल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने रूड, एरोगेंट और हार्टलेस बॉस का ऑर्डर मानने के अलावा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट एपिसोड से सारे पुराने कैरेक्टर्स की वापसी होगी। आरोही, अर्थ, श्रेया, राहुल, ईशानी, ऋषभ, सबकी री एंट्री होगी। वैसे कोई बता दो कि क्या चैप्टर पर कॉइन लगे हैं या अभी भी आपको फ्री मिल रहे हैं। एपिसोड 24। युवराज अभी भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी निखिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सर अब क्या करना है? निखिल की आवाज़ सुनकर निखिल ने उसकी तरफ टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है? आई वॉन्ट हर इन एनी कॉस्ट। युवराज की बात सुनकर निखिल ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। निखिल के जाते ही युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने खिड़की के पास आकर खिड़की से बाहर देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने कल जो कुछ भी किया था उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा लिटिल रैबिट। कहते हुए युवराज की आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। शाम का वक्त, कपूर मैंशन, इंडिया। अयान की गाड़ी कपूर मैंशन के सामने आकर रुकी। बाकी सब पहले ही मैंशन आ चुके थे। त्रिशा के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से और उसे समझाने की वजह से अयान को घर आने में देर हो चुकी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और तेज कदमों से लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम लिविंग रूम के अंदर रखा, उसे किसी के तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, वही रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगी। इस आवाज़ को सुनते ही अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो इस वक्त उसके सामने चाहत खड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। चाहत ने अपने दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे। उसके बगल में ही आरोही खड़ी थी। उन दोनों को देखकर अयान ने खुद से कहा, हान, आई विल किल यू। अपनी क्यूट सी मॉम का गुस्सा दिखाकर अयान समझ चुका था कि उसके भाई ने चाहत को सब कुछ बता दिया है। अयान ने अंदर आते हुए कहा, डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। अयान की बात सुनकर चाहत में मुंह बनाते हुए कहा, बदतमीज, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? मैंने कहा ना, घर के अंदर मत कदम रखना। चाहत की बात सुनकर आरोही, जो कि उसके बगल में खड़ी थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, चाहत देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात भी नहीं मान रहा, कितनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तुम्हारी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आरोही की बात सुनकर चाहत ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा और उसे गले लगाकर दहाड़े मारकर रोते हुए कहा, आपने सही कहा आरोही दीदी, मेरे बेटे धोखेबाज निकले, दाखाबाज निकले, मुझे डार्लिंग डार्लिंग करके किसी और को पटा लिया और मुझे बताया अभी नहीं। आरोही ने चाहत की बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में भर चाहत जोर जोर से रो रही थी, पर उसकी आंख से एक भी आंसू की बूंद नहीं निकल रही थी। आरोही ने भी कहा, हमारे तो नसीब ही खराब है, एक मेरा नालायक बेटा जो मेरे लिए बहू नहीं ढूंढता और दूसरा तुम्हारा नालायक बेटा जिसे बिना बताए बहू ढूंढ दी, हमारे तो नसीब ही खराब है। आरोही और चाहत की नौटंकी देखकर अयान का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसने खुद से कहा, कोई तो मुझे बचा लो। उसने इतना कहा ही था कि उसे सीढ़ियों से नीचे उतर था आदित्य और आहान नजर आया। आहान उसे दांत दिखाते हुए आदित्य की बाजू हिलाते हुए नीचे उतर रहा था। आदित्य ने इरिटेट होते हुए कहा, आह्वान छोड़ो मेरे हाथ को। आहान ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, डैड आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। आहान की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, अगर ऐसा होता ना, अभी तुम्हारा हाथ छुड़ाकर तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देना। कितनी देर से इरिटेट कर रहे हो मुझे तुम, और नीचे क्या नौटंकी चल रही है, अब क्या किया तुमने? आदित्य का सवाल सुनकर आहा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैड आप सब लोग मुझ पर ही शक क्यों करते हो? मैंने कुछ नहीं किया तो आपके प्यारे बड़े सुपुत्र ने हैं, आप उसी से पूछ लो। आहान की बात सुनकर आदित्य ने घूर कर आहान की तरफ देखा और तेज कदमों से नीचे उतर आया। आदित्य को देखते ही अयान ने कहा, डैडी प्लीज हेल्प मी। अयान की आवाज़ सुनकर आदित्य ने अयान की तरफ देखा, जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने फिर चाहत और आरोही की तरफ देखा, जिनकी नौटंकी शुरू थी। आदित्य ने कहा, चाहत, आरोही, यह सब क्या कर रही हो तुम दोनों? आदित्य की आवाज़ सुनकर चाहत ने आरोही को खुद से दूर किया और आदित्य की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हबी मादा लाडला बिगड़ गया। उद्धरण चिन्ह। चाहत की बात सुनकर आदित्य ने अजीब सा मुंह बनाते हैं कहा, व्हाट?
आदित्य की बात पर आरोही ने कहा, अरे आदित्य, तुम्हारा बेटा तुमसे कर नहीं 10 कदम आगे निकल, तुम्हें पता है तुम दादा बनने वाले हो। आरोही की बात सुनते ही आदित्य की आंखें हैरानी और शौक के साथ बड़ी हो गई। उसने कहा, आर यू मैड? इतना कहकर आदित्य ने आहान की तरफ देखा और उसका कान पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, मुझे पता ही था, जरूर तुमने कोई कांड किया है। कौन है लड़की, बताओ मुझे। कहते हुए आदित्य आहान के कान को जोर जोर से खींचने लगा। आदित्य को आहान के कान के खींचते हुए देखकर चाहत ने उन दोनों के पास आकर आह्वान को आदित्य से दूर करते हुए कहा, मेरे छोटे बेबी ने कुछ नहीं किया तो बड़े बेबी ने है। चाहत की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अयान की तरफ देखा। अयान ने कहा, डैड मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। इस आहान के बच्चे ने जरूर मॉम और आंटी को मेरे खिलाफ भड़काया है, प्लीज़ डैड मेरी बात पर बिलीव करो, मैंने कुछ नहीं किया। अयान की बात सुनकर आदित्य ने अयान की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अयान ने चाहत की तरफ देखा जो कि मुंह बनाकर उसे ही देख रही थी। अयान जल्दी से अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही आहान ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, देखो डार्लिंग, डैड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। देखा आपने, गलती अयान ने की पर डैड को लगा कि यह मैंने किया। आहान की बात सुनकर चाहत ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, बेबी कोई बात नहीं, तुम्हारी डार्लिंग तुमसे बहुत प्यार करती है। कहते हुए चाहत आदित्य को घूरने लगी। अयान ने चाहत के पास आकर उसे मजबूती से कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। अयान की बात सुनकर चाहत ने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है ना? इसलिए तुमने सेफाल को आहान की मदद से अपनी लाइफ से भगाया। ये सब तुमने प्लान की वजह से किया ना? क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती शिफाली के साथ रहने के लिए कहा था? कहते हुए चाहत की आंखों से आंसू निकलने लगे। चाहत की आंखों में आंसू देखो पर आदित्य ने गुस्से से चाहत को उन दोनों भाइयों से दूर करके अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चाहत डॉन तीक राय, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। आदित्य की आवाज़ सुनकर चाहत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा और कहा, आपको पता ये दोनों मुझे कुछ भी नहीं बताते, पहले सब कुछ बताते थे, मैं क्या बुरी मॉम हूँ? कहते हुए चाहत रोने लगी। चाहत की बात सुनकर डार्लिंग प्लीज़ डॉन तीक राय, में मजाक किया था, जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ था, मैं बस अयान को परेशान करना चाहता था, प्लीज़ डार्लिंग तूने। अहान की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से उसे घूरा और फिर अयान की तरफ देखते हुए कहा, अयान साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था? उसके बाद तुम दोनों देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी चाहत की आंखों में आंसू आया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद चाहत सोफे पर आलती पलती मारकर बैठी हुई थी और बड़ी बड़ी आंखों से अयान को देख रही थी। अयान ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया था। बचपन से ही अयान अहान दोनों अपनी सारी बातें चाहत के साथ शेयर करते थे। चाहत उनके लिए उनकी मॉम ही नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। जब भी वह दोनों किसी के साथ लड़ाई करके आते तो चाहत उन्हें डांटने की जगह पर उन्हें मोटिवेट करती कि अगर कोई उन्हें हाथ लगा ले तो वह दोनों भाई उसे 10 बार पीटे। सब कुछ जानने के बाद चाहत ने आरोही की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, इसका मतलब हम सबसे ब्यूटीफुल और यंग दादी बनेंगे। वाह! चाहत को इस तरह से उछलते हुए देखकर अयान ने मन ही मन कहा, ओ गॉड, मेरी मॉम कब बड़ी होंगी। चाहत की बात सुनकर आरोही में भी खुशी से उसे हाई फाई देते हुए कहा, हाँ चाहत, कितना मजा आएगा ना जब क्यूट सा बेबी होगा हमारे पास। आरोही की बात सुनकर चाहत में खुशी से अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, पर मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ कहाँ है? कहते हुए चाहत में गुस्से से पलटकर अयान की तरफ देखा और कहा, तुमने किसी लड़की का फायदा उठाया और उसे घर लेकर भी नहीं आई, क्या यही संस्कार सिखाया है मैंने तुम्हें? चाहत ने अयान को घूरते हुए कहा। चाहत की बात सुनकर अयान कुछ कहता है इससे पहले ही आदित्य ने कहा, चाहत तुमने इन दोनों को शैतानी करने के अलावा कुछ और सिखाया भी है? आदित्य की बात सुनते ही चाहत, जो कि मुंह बनाकर अयान को देख रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आप हमें टॉन्ट मार रहे हो? चाहत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, जो समझना है समझ सकती हो तुम। आदित्य ने इतना कहा ही था कि आरोही ने चाहत को भड़कते हुए कहा, चाहत देखो तुम्हारे दोनों बेटों के सामने आदित्य तुम्हारी बुराई कर रहा है, इसे रूम में मत घुसने देना, इस रूम से बाहर निकाल दो। आरोही की बात सुनते ही चाहत की आखिर चमकने लगी। उसने आरोही की तरफ देखा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, ये बहुत बुरे हैं। वही चाहत और आरोही की बात सुनकर, आरोही तुम तो बिल्कुल चुड़ैल हो, अभी भी नहीं बदली, कब तक मेरी बीवी को मेरे खिलाओगी? चाहत ऐसा कुछ नहीं करेगी, वह तुम्हारी तरह नहीं है। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने छोटी छोटी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी आरोही दीदी को चुड़ैल कहानी की? और हम वैसा ही करेंगे जैसा आरोही दीदी ने कहा, आज से 2 दिन तक आप हमारे रूम में नहीं सोएंगे, हम आपके रूम से बाहर निकलते हैं। चाहत की बात सुनते ही आदित्य का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसे बेचारे ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी हो। उसने मदद के लिए अपने दोनों बेटों की तरफ देखा, आखिर उनकी डार्लिंग मॉम ने ही तो उसे यह पनिशमेंट दी थी। आदित्य को अपनी तरफ देखते हुए देखकर आहान ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे मैं तो भूल गया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर आहान वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गया। पीछे से आदित्य ने गुस्से से कहा, आहान रुको, पर आहान नहीं रुका। आहान को इस तरह से जाते हुए देखकर आदित्य ने खुद से कहा, रुक जा बेटा, तेरी भी बारी आएगी। यह मन ही मन सोचकर आदित्य ने पलटकर अयान की तरफ मदद की नज़रों से देखा तो अयान ने आदित्य को आंखों ही आंखों में कहा, फिलहाल मेरी ही हालत ख़राब है मॉम, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता डैड।
चाहत ने अयान की तरफ देखा और कहा, और तुम भी आज अपने रूम में नहीं सोओगे जब तक तुम मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ को घर लेकर नहीं आ जाते। कल सुबह मुझे मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ से मिलना है, तब तक तुम दोनों बाप बेटे। कहते हुए चाहत में छोटी छोटी आंखों से अयान और आदित्य की तरफ देखा और कहा, लिविंग रूम में ही सोना। कहते हुए आदत एटीट्यूड से खड़ी हुई और ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगी। चाहत को जाते हुए देखकर पीछे से आदित्य ने कहा, चाहत तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने कहा, हम तो बहुत बुरे हैं ना, तो हम ऐसा ही करेंगे। चाहत ऊपर चली गई। अयान और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों का चेहरा लटका हुआ था। तभी उन्हें आरोही के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आरोही को हंसते हुए देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, आरोही अब तो सुधर जाओ, बुढ़ापा आ गया। पर हरकतें नहीं बदली। आदित्य के मुंह से बुढ़ापा सुनकर आरोही जो कि हंस रही थी उसका चेहरा काला पड़ गया। अगले ही पल उसने आदित्य के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे पर जोर से काटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुई कहने की, तुम हो बुड्ढे। आरोही ने इतनी जोर से आदित्य के हाथ पर काटा था कि बेचारे आदित्य के मुंह से चीख निकल गई। आरोही की तरफ दिखाओ, तुम जंगली औरत कभी नहीं सुधरने वाली, पता नहीं अर्थ तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता है। आदित्य के मुंह से अर्थ का नाम सुनते ही आरोही ने शर्माते हैं कहा, अरे मैं हूँ रोमांटिक की अर्थ मुझे कैसा हो ही नहीं पता। फिलहाल मेरी लव स्टोरी की बात छोड़ो और तुम दोनों बाप बेटे अपनी सजा को कंप्लीट करो। मैं तो चली अपने सैया के पास। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आरोही की बात सुनकर आदित्य उसे गुस्से से घूरने लगा। अयान ने कहा, आंटी। अयान की बात पर आरोही ने कहा, गलती की है तो पनिशमेंट भी तो मिलेगी ना जान। कहते हुए आरोही ने अयान के दोनों गाल कीजिए और वहां से हंसते हुए चली गई। आप लिविंग रूम में सिर्फ दोनों बाप बेटे ही मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए, क्योंकि वह जानते थे कि आज चाहत उन्हें छोड़ने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। ना आज वह खुद सोने वाली है, ना ही उन्हें सोने देने वाली है। दूसरी तरफ लंदन, एक अंधेरे रूम में एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे छोड़ो हमें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की, तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं, हम बहुत खतरनाक है, हम तुम सबका सर फोड़ देंगे, हम तुम्हारे बालों को खींच खींच कर तुम्हें टकला बना देंगे, छोड़ो हमें। कहते हुए वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और किसी के कदमों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर उसे लड़की ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदत को पकड़ने की, छोड़ो हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।